हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो हम CSAT 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये पेपर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको केवल 33% मार्क्स गेन करने होते हैं। इसके अलावा आपको अगर नेट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 80 में से आपके 27 क्वेश्चन आपको नेट करने होते हैं। ठीक, देखिए लास्ट टाइम अगर आप मुझसे जुड़े रहे थे तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसकी स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको इसमें जो है अगर आपको 27 नेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपका केवल 30 या 35 क्वेश्चन, जो सामान्यतः कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि केवल मैथ करने के बाद कि मैंने 35 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 या 3 गलत चले गए और बाकी आपके नेट जो है 27 प्लस आ गए। ठीक है, इस तरह इतने क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कितना भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं ये होता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है और इस कंडीशन में आपका जो CSAT जो है मतलब रहने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अभी से एक प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये स्ट्रेटजी लेकर चलनी है नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ में आपका एग्जाम है, तो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपको ये स्ट्रेटजी अगर आप रखेंगे तो जो है आप बड़े आसानी से जो है CSAT को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कम से कम आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, कम से कम 60 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा कर सकें तो अच्छा ही अच्छा, लगभग 60 क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करने ही चाहिए किसी कीमत पर। ठीक है, आप 60 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ सकती है। देखिए, एक तो ये होता है इसमें कॉम्प्रहेंशन होती है। ठीक है, इसमें आपका फिक्स होते हैं, आपके 25 प्लस क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ये आपको सभी के सभी लगभग अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, आपके 101% अगर आप 27 या 26 इतने आते हैं इसमें क्वेश्चन, आपके 101% अगर आप उन ट्रिक्स के बेस पर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्लस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 20 प्लस आपके जो है राइट चले जाएंगे टोटल, और आपके नेट जो क्वेश्चन चले जाएंगे उस कंडीशन में आपके 17 से 18 या हो सकता है 19 तक आपके राइट चले जाएं। ठीक है, हो सकता है 21 राइट चले जाएं, मगर इतनी गारंटी है आपके 17 से 18 आपके नेट चले जाएंगे। बस आपको अगर आपके 17 क्वेश्चन अगर आपके नेट चले गए 17, तो आपको जस्ट 10 क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी 27 के लिए। ठीक है, उसमें आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके रीजनिंग के होते हैं। केवल आपको देखिए पेपर को अच्छे से देखना होता है और उनमें से आपको ये चूज़ करने होते हैं कि उसमें सिंपल क्वेश्चन कौन से, आपको कौन से क्वेश्चन पहले डील करने हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है, तो ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पेपर को देखते के साथ ही आपको ये फाइंड कर लेना जरूरी है कि सिंपल क्वेश्चन कौन से हैं। 10 से 15 मिनट में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से लगभग आपके 10 क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते हैं नेक्स्ट 15 मिनट में। मतलब शुरुआती आपका पेपर मिलते के साथ ही आप अगर 15 से 20 मिनट अगर लगा लें तो उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कुछ कंफर्म होते हैं कि आते आते हैं, जैसे एक डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में केवल दाएं बाएं घूमना होता है, उसके बाद एक डिस्टेंस पूछ लेता है या उसकी डायरेक्शन पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, पूर्व में। तो ये क्वेश्चन जो होता है मैक्स 1 मिनट से 2 मिनट का होता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपका आता ही आता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म हो जाता है। तो पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप जो है टिक कर लो। इसी की तरह से एक सीरीज का क्वेश्चन था ABC डैश ABC, इस सीरीज को कंप्लीट करना होता है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ अगर इसके फैक्टर कर लें आप गिनने के बाद तो बड़े आसानी से आपका 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन है जो कंफर्म तौर पर आते ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 27 क्वेश्चन अगर आपको नेट करने हैं तो देखिए आपके 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपकी PhD होनी चाहिए। मतलब उनको आप इतना कर लो, अगर ज़्यादा ना कर सको तो इतना तो कर लो, कम से कम सारे के सारे PYQ कर लो। यकीन कीजिए हर बार PYQ के बेस पर कम से कम इसमें 10 से 15 क्वेश्चन उसी थीम पर होते हैं, और ये मैं आपको इस बार भी दिखाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, और बड़ा आसानी से आपका जो CSAT पेपर क्वालिफाई हो सकता है उस कंडीशन में। ठीक है, आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, पेपर को जैसे देखिए आपको क्या करना है, आपको लगभग 28 क्वेश्चन, तो आपको कम से कम 28 या 27 जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये कॉम्प्रहेंशन के सॉल्व करने। ठीक है, 60 क्वेश्चन के लिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं इसमें, ये आपके सबके सब सॉल्व करने हैं। और बाकी का जो भी अगर आप यहाँ पे इसे राउंड फिगर 30 ले लीजिए और यहाँ पे 50 ले लीजिए तो आपके 45 क्वेश्चन तो ये हो गए। आप कितने भी वीक हैं कम मैथ में तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें देखिए कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं जो 15 क्वेश्चन जिसमें मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में जो है सिर्फ संख्याओं का खेल होता है, सिर्फ सेंस का और संख्याओं का खेल होता है। अगर आप प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे तो वही संख्याओं को आपको जो है घुमा कर वो पूछता रहता है सिर्फ। ठीक है, बस आपको नंबर्स का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता भी दूंगा, अगर आपने लास्ट टाइम अगर मेरी CSAT की वीडियो देखी तो मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूंगा। ठीक है,
इसके अलावा आपका जो मैंने फर्स्ट टॉपिक जो बताया, आपको कॉम्प्रहेंशन आपको सॉल्व करना, सेकंड आपको नंबर सिस्टम सॉल्व करना, थर्ड आपको जो एक टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। देखिए डाटा सफिशिएंसी आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि डाटा सफिशिएंसी के सवाल नहीं आए थे, बट ओवरऑल थे वही क्वेश्चन जो मैंने पिछले बार प्रैक्टिस भी बहुत कराए थे। तो एक आपका कॉम्प्रहेंशन, एक नंबर सिस्टम, एक डाटा सफिशिएंसी। इसके अलावा आपके देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें एक कैलेंडर होता है, एक क्वेश्चन आते आता है लगभग एक क्लॉक होता है, आता ही आता है, डायरेक्शन होता है, एक नए क्वेश्चन आता है, सीरीज कंप्लीट करनी होती है, और बाकी एक सीरीज में 2 3 4 5 ये वाला जो एक आपको फाइंड करनी होती है। उसमें क्या होता है, केवल जो संक्रियाएं लगती हैं उसमें लगती कौन सी हैं, या तो प्लस या वर्ग की या घन की, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। बाकी गुणा भाग में ज़्यादा कुछ देता नहीं है, 1-2 बार के अलावा, ठीक है, अगर आप अच्छे से फाइंड करेंगे तो। और इसके अलावा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत करना तो कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। बाकी सब टॉपिक से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, जैसा परसेंटेज से 1 दे दिया, लाभ हानि से 1 आध दे दिया, चाल दूरी से 1-2 क्वेश्चन दे दिए, अगर SI या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका CISI से 1 क्वेश्चन दे दिया, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन दे दिया, टाइम एंड वर्क सिंपल टॉपिक है, आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। औसत से 1 क्वेश्चन दे दिया, एक LCM SCF से 100% क्वेश्चन आता है, LCM SCF आप देख लीजिए। तो देखिए मैं सारे के सारी थीम्स आपको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा PYQ के। और आप यकीन कीजिए अगर आप 8 से 10 वीडियोस ये वाली देख लेंगे जो मैं आगे बनाने वाला हूं नेक्स्ट, इन्हीं अगले 10 से 15 दिन में ये आपके 8 से 10 वीडियोस आ जाएंगी, और हर दिन आएगी लगभग वीडियो। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो देखिए जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाली हैं उस वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लेते हैं तो यकीनन आप 10 से 15 क्वेश्चन केवल प्रीवियस थीम पर पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाकी रही कॉम्प्रहेंशन की बात, तो कॉम्प्रहेंशन की आपकी मेरी गारंटी है कि आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे जो मैं आप सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आपके 101% 20 क्वेश्चन आपके राइट चले जाएंगे। देखिए पूरा कॉम्प्रहेंशन पढ़कर और आंसर को देखना सॉल्व करने का सही तरीका नहीं है, उसमें आपको कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ क्वेश्चंस को पकड़ने का तरीका होता है कि इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, ये इसमें मेंशन ही नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपके कॉम्प्रहेंशन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं 2 से 4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं 100% अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल या परसों जो आपके आएगी उस वीडियो में मैं 100% आपको ये डिटेल में जिक्र कर दूंगा, ठीक है, कि डिटेल में बता दूंगा इस सब के बारे में। जैसे देखिए नंबर्स जो होता है, सारा खेल नंबर्स का है। तो देखिए नंबर्स को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर बोलते हैं, एक तो होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। देखिए वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होती है रेशनल नंबर, इस सब एक होती है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबरों को इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, इन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं, इस अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, सो रेशनल नंबर बोलते हैं। और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। जैसे देखिए यहाँ पर 1/3 है, जो रेशनल नंबर है, 1 3 4 5 ये जो भी संख्या है सब रेशनल नंबर है। जैसे √3 ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा पाई भी इरेशनल संख्या में आती है, बाकी √5 √6 ये इरेशनल संख्या में आती है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से फिर रेशनल नंबर में जो आपके आते हैं इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स जिसे बोलते हैं आप पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। तो आपका जो लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से ये पूर्णांक हो सकते हैं, इन पूर्णांकों को लेते हुए ये काम करिए। जब आपको यही नहीं पता होगा इंटीजर्स होते क्या हैं, पूर्णांक होते था, कैसे लिखेंगे, तो इसमें संख्या जो आती है -∞ से लेकर +∞ तक की संख्या आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे बहुत डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक केवल नंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में आपका होता है होल नंबर, मतलब जिन्हें बोलते हैं आप पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या शुरू होती है आपकी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 ∞ तक, ठीक है। इन पूर्ण संख्याओं के बाद आपके आती हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर जिनमें आपका 0 नहीं होता, बस यहाँ पर आ जाता है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 जो आप रेगुलर यूज करते हैं नेचुरल नंबर। इन्हीं नेचुरल नंबर को 2 भागों में और डिवाइड किया गया, एक इवन और एक ऑड। तो इवन संख्या आप समझते हैं 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उसको ऑड कहते हैं। बस इतना आपको नंबर्स का ज्ञान है तो यकीन मानिए आप जो है अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं बकायदा, जिसमें हमारी संभावनाएं देखनी होती हैं। तो संभावनाएं वाले क्वेश्चन में आप जो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा कि आप 80 क्वेश्चन में से जस्ट आप 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मैंने सारी की सारी स्ट्रेटेजी बताई है। नेक्स्ट में किसी वीडियो में स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, आप जो कहेंगे वो वीडियो बना दूंगा मैं, कि आपको नंबर्स की वीडियो चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की चाहिए, या किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। बस देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ जिन क्वेश्चंस में आप जो आसानी से जिन्हें सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा सेंस लगाने के बाद। जैसे देखिए ये आपको पता ही नहीं होगा, जैसे देखिए कोई धनपूर्ण संख्या है, तो धनपूर्ण संख्या है, तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डैश। अब आपको धनपूर्ण संख्या तो 0 इसमें नहीं लगेंगे, तो आप 1 2 3 से शुरू
होंगे, क्योंकि जीरो ना धनपूर्ण संख्या नहीं है, जीरो कोई धनपूर्ण नहीं है, केवल ये पूर्ण संख्या धनपूर्ण नहीं है। धन का मतलब 1 2 3। तो अगर जब तक आपको संख्याओं का ही ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए था क्या क्वेश्चन, क्या था, कोई धनपूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि जहाँ पर जो है इन्होंने कोई संख्या दे रखी है n इस प्रकार है कि n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर, कोई n संख्या बन रही है इन तीनों के जोड़ से, ठीक है, जहाँ पर पी क्यू आर एन के भिन्न गुणनखंड है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है, एन के भिन्न गुणनखंड हो गए। और क्या आ सकता है, जहाँ 50 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, तो लो मान लिया। अब देखिए ये जो है, अब यहाँ पे जहाँ पे जब संभावना देखने की बात आती है तो इस क्वेश्चन को आप जो पहले स्किप करिए। तो मैं आज फिलहाल आपको जो सिंपल क्वेश्चन आए थे वो बताने वाला हूँ, बाकी मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए यार, देखिए 3 अभाज्य संख्या, अब देखिए फिर यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर अलग से पढ़ना होता है, तो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, उनको जो प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एक मात्र इवन प्राइम नंबर जो 2 है, बाकी सारे के सारे ऑड हैं, ठीक है, समझो। तो कितना आ जाएंगे, देखिए प्रत्येक 20 से कम है। 3 अभाज्य संख्या है, तो देखिए कौन कौन सी हो सकती है, एक तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 नहीं हो सकती है, याद रखना 11 हो सकती है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 होती है। इतनी जो है प्राइम नंबर हो सकते हैं, इतने वाले, ठीक है, प्रत्येक 20 से कम है। इस प्रकार है कि p माइनस क्यू और q माइनस आर, बस इस तरीके के आपको सोचना है। तो p प्लस क्यू प्लस आर के कितने भिन्न संभव मान मिल सकते हैं, अगर आपको संख्या, अब इन संख्याओं से आपको सिर्फ खेलना है। उन्होंने बोल दिया पहले कि इस कंडीशन, देखिए आप कंडीशन सोच के देख लीजिए, तो कितने संभव मान मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, 6 से अधिक मिल सकते हैं। तो देखिए आप संख्याओं से खेल के देखिए कि कैसा क्या कंडीशन हो सकती है। जैसा अगर आप देखिए 3 में से इस तरह का देखिए अगर आप 7 माइनस के 5 ले लेते हैं, और देखिए कंडीशन ये दी है p माइनस क्यू, q माइनस आर, तो ये 5 में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, और 5 में से 3 जाएंगे तब भी कितने बचेंगे, 2। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे अगर आप 11 में से लेंगे, अगर 11 में से आप 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 7 4 11 होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप 7 में से 3 घटाएंगे तब भी कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आप 17 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और अगर आप 11 में से 5 घटाएंगे तो आपके 6 बचेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी कंडीशन सोच कर देखिए। तो अगर इस तरीके कंडीशन सोचेंगे तो मुश्किल से मुश्किल आपकी जो है कंडीशन जो आएंगे जस्ट 5 आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आप ये जो है आप खुद के माइंड से कीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं जब पूरा का पूरा सीसेट आपका सॉल्व करा दूंगा। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन था, p प्लस क्यू प्लस आर कितने संभव मान है, कि 1/p 1/q 1/r। आप देखिए यहाँ पर धनपूर्ण संख्या, तो अब ये आपको जो है पहले से होना चाहिए। वहाँ पर कैसा कर, एक तो कंडीशन आप सोच सकते हैं कि 1 + 3 + 1/3 + 1/3, क्योंकि इनने ये नहीं बोला कि अलग अलग मान है, तो 3/3 हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये होगा, 1 हो गया, ठीक है। अब बाकी इसमें 2 कंडीशन और बन सकती थी, कि 1/2 + 1/4 + 1/4, तो इसका एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4/4 हो जाता है, ये भी एक 1 बनने आता। इसी तरीके से एक कंडीशन और बननी थी, 1/2 + 1/3 और प्लस 1/6, इसका एलसीएम 6 आ जाता और 6/6 हो जाता। तो ये 3 कंडीशन बननी थी, लेकिन वहाँ पर आप जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को आप वहाँ पर नहीं सोच सकते, तुरंत नहीं। अगर आपको पहले से पता है या आपने पहले सॉल्व कर रखा तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिलहाल इसका आंसर जो है 3 था। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाए कि जिसे आप सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको पहले टाइम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने इस तरीके के। जैसे देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनवरी से जनवरी आ रहा है, जनवरी से दिसंबर आ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था 2017 में, जिसमें ऐसे इस तरीके से कोई डेट रखी थी 1/3 सन 2017, फिर एक तरीके दे रखी थी 1/4 सन 2017, 1/5 सन 2017, इस तरीके से कुछ ऐसी दे रखी थी। 2 यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 था, इस तरीके से। तो उसमें क्या हो रहा था, पहले 31 दिन जुड़ रहे थे, पहले वाले में ऐसे शायद 31 दिन जुड़ रहे थे, फिर अगले वाले में शायद 28 दिन जुड़ रहे थे, फिर 27 दिन जुड़ रहे थे, इस तरीके से थे। यहाँ पर भी सेम वही है, देखिए थीम वही है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मंथ जोड़ रहे हैं। देखिए जनवरी में अगर आप 12 जोड़ते हैं, मतलब 12 मंथ जोड़ते हैं तो जनवरी आ जाएगा। फिर जनवरी में आप 11 मंथ जोड़ते हैं तो आपका दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में जब आप 10 मंथ जोड़ते हैं तो आपका अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में आप अगर जब 9 मंथ जोड़ते हैं, जब आप 9 मंथ जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो हो जाएगा जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जुलाई के 2 ऑप्शन थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था। अब आपको कंफर्म करने के लिए फिर जुलाई में आप जो है 8 मंथ जोड़ेंगे, 8 में फिर 7 जोड़ेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे, तो आपका जो है अप्रैल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। एक्स और वाई की मान आपको निकाल लेते। तो आपका थीम वही है, बस क्वेश्चन रिपीट हुआ है और थोड़ा सा चेंज करके हुआ है। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था 2017 या 18 में है, ये देख लेना आप सीसेट के पेपर में, कि वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर दिन बढ़ रहे थे और यहाँ पर मंथ बढ़ रहे हैं। सेम टू सेम थीम रिपीट हुई है। और जिस बच्चे ने पहले ये क्वेश्चन कर रखा होगा वहाँ पर और उसको याद होगा, तभी तक कहते हैं PYQ आपके कंठस्थ होने चाहिए। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये वाला है, तो ये क्वेश्चन को आपको अभी माइंड लगाने नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, टर्म है, और वैसे भी इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता था आंसर था, तो कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थी
किसी वस्तु की कीमत P पहले K% बढ़ाई गई है, फिर K% घटाई गई है, फिर K% बढ़ाई गई है, फिर K% घटाई गई है, बट डरना ही नहीं है। उन्होंने क्या करा, कोई वस्तु P है, इसकी कीमत पहले K% बढ़ाई गई है तो 1 + K/100, ठीक है। उसके बाद उन्होंने K% फिर घटा दी तो 1 - K/100, फिर उन्होंने K% बढ़ाई है तो 1 + K/100, और फिर K% घटाई है उन्होंने तो 1 - K/100, और ये टोटल मिला के कितनी बन रही है, Q बन रही है। बस इसे सॉल्व करना था। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास आप लगातार पढ़े होंगे 12th तक जितने मैथड रखे, तो A² - B² होता है A + B और A - KB, ठीक है, ये होता। तो ये वही कंडीशन तो बन रही है, A + B और A - KB, ऐसे A + B A - KB। तो ये क्या, अगर इसका आप ऐड करेंगे, क्योंकि आपको स्क्वायर में लिखा आना, क्योंकि तो आपको ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बन ही रहता, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा K का स्क्वायर, और 100 को 10 के घात 2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा इस कंडीशन में। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 - के K² और 10 की घात 4, क्योंकि ये इतने से बनकर एक फॉर्मूला बनेगा और इतने से मिलकर ये एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा, इक्वल टू Q हो जाएगा आपका, ये इक्वल Q चल ही रहा है। अब इसको द्वारा देखिए, अगर इसका अब ये इसका अब आप एलसीएम लेंगे तो 10 की घात 4, 10 की घात 4 कितना बन जाएगा, 10 की घात 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 - के K² और 1 - के K², ठीक है, ये दो चीज़ें बचेंगी इस तरीके से, और जो है इसका Q हो जाएगा। तो ये 1 - के इंटू का चिन्ह लगा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, तो P × 1 - के K² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 10 Q × 10 की घात 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद भी सॉल्व करेंगे, मैंने इक्वेशन लिख के दिखा दी थी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसका देखिए ये आ जाएगा आपका, जो इसका आप जो आंसर आ जाएगा आपका, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 का जो आएगा आपका आंसर, वो आ जाएगा आपका A, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। हाँ, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10 की घात 4 भी तो आएगा, ये 10 की घात 4, ठीक है। तो ये 10 की घात 4 भी आएगा, तो 10 की घात 4 आ जाएगा, तो बस ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि जब एलसीएम लिया ना तो एलसीएम में उधर गुणा भी तो होगी, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देखिए मैंने इक्वेशन आपको लिख के दिखा दिया। इक्वेशन का सीन ये है, अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए P, मैं इक्वेशन पर लिख के दिखा रहा हूँ, 1 + K/100, फिर 1 - के K/100, फिर 1 + K/100, और फिर 1 - के K/100, और इक्वल टू Q है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं तो समझ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर, आपका ये 625 बनना था। जो 625 किसका स्क्वायर बनना था, 25 का स्क्वायर बनना था। आपका 625 जो है 25 का स्क्वायर बनना था। अगर इसी तरीके से आप 12 का स्क्वायर लेंगे और 12 का स्क्वायर का जो है इसी तरीके से आपका 16 का स्क्वायर लेंगे तो वो बन रहा था आपका 400, और 400 जो बन रहा था आपका, वो जो है आपका 20 का स्क्वायर बनना था, ठीक है। आपका जो है 20 का स्क्वायर बनना था, 20 का। तो इस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पर जो स्क्वायर वाला हो जाता, ठीक है, स्क्वायर वाला जो है आपका आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट ऐसी 16 का स्क्वायर और आप जो 63 का स्क्वायर, और इन दोनों को आप ऐड करते तो आपका जो बन रहा था ये 65 का स्क्वायर बन रहा था। तो बस यहाँ पर सिर्फ जो है आपको स्क्वायर लेना था, और ये पहले भी आ चुका है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आता था आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाता। देखिए है ये भी जनरल क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करने में ज़्यादा फायदा, थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनको आपको लास्ट में करना चाहिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनको आप कभी भी कर सकते हैं। इकाई अंक निकालना, इकाई अंक देखिए इससे तो जस्ट 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 या 3, 3 पंजे 15, 15 का फिर 5 पकड़ लो, 15 में केवल 5 पकड़ लो, 5 7 35, फिर 5 ही पकड़ लो, 5 नहीं 45, फिर 5 पकड़ लो। अब यहाँ पर 10 लिख दो, फिर 10 पंजे 50, फिर 5 पकड़ लो, इस तरीके से बस। अच्छा विषम संख्या, तो यहाँ पर जो 10 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 11, तो फिर 5 पकड़ लो, फिर आ जाएगा 13, फिर 5 पकड़ लो, तो मतलब हमेशा 5 ही रहने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर C हो गया, बस राइट हो गया। इकाई अंक 5 है, बस आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते। देखिए यार, देखिए कोई 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि 3, 5, 6 और 9 को भाग देने पर क्रमशः इतने इतने शेष रहता है। तो इसमें अगर आपको नहीं आता तो ऐसा भाग देकर देख लीजिए कि 3, 5, 6। देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पर संख्याओं को आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होना चाहिए। जो संख्या सम होगी लास्ट में, या 0 होगी, या लास्ट में कोई सम संख्या होगी, तो वो 2 से डिवाइड हो सकती है। संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड हो सकती है। लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से डिवाइड हो सकती है तो वो संख्या पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो सकती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। लास्ट में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। तो ये सारे रूल जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे रूल पता होना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पे देखेंगे, जैसे 8, 6, 14 और 1, 15। अब इस संख्या में आपका शेष बच ही नहीं सकता। जैसे आपका 3 का शेष 1 बचाना था, 15, तो इस वाले को आपको मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। तो आपको पहले पता चल जाना 6, 7, 8, 7, 15 होते हैं, ये तो 3 से पूरा चला जाएगा। तो शेष 1 कैसे बचेगा, क्रमशः कहा ना, तो क्रमशः में 1 बचना चाहिए, 3 से डिवाइड देने के बाद 1 बचना चाहिए। तो ये तो आप करेंगे नहीं, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन तो बचे। अब जैसे ये वाला देखिए, ये 2 है लास्ट में, ये 2 है। अब यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 78, 8, 7, 15 और 1, 16 हो गया, 8, 10 और 1, 11 हो गया,
ठीक है। फिलहाल ये आप इन 2 पर 3 पर ट्राई करेंगे, ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे ना इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ जो होता है विकल्प को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है 1078। आप डिवाइड करके देख लेना। देखिए ये वाला देखने में वही है कि जैसा देखने में बड़ा सवाल लग रहा है, कठिन लग रहा है, बट है बहुत सिंपल। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन था तो बी अगर ये इतना इतना दे रखा तो बी सदा ई से बड़ा होगा, सदा सदा सदा। पहले भी जो सदा सदा वाला है कि सदैव ये होगा सदैव होगा, तो एक ट्रिक की बात तो ये है कि वो हमेशा दोनों गलत होते हैं। पहली बात तो ये है, इसका पहला रूल तो ये था। लेकिन आप खुद से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इतना तो सेंस है ना आपके पास। ये कह रहा है बी जो है सदा ई से बड़ा होगा, तो आपको क्या देखना, केवल बी और ई देख लीजिए आप। यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका ई है, तो ई जो है बी जो है ई से सदा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए बी जो है सी से छोटा है और डी जो ई से बड़ा है, जबकि डी जो सी से बड़ा है। तो देखिए ये चीज़ कहीं से कहीं तक ये कंफर्म नहीं हो रही है कि ये जो सब हमेशा बड़ा होगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में आपस में सीधा संबंध कुछ नहीं दिखाया। इसमें क्या कर बी जो सी से बड़ा दिखा रहा है, जबकि सी से डी बड़ा दिखा रहा है और डी से ई बड़ा दिखा रहा है। तो जरूरी नहीं है ई बड़ा है या बी बड़ा है सी बड़ा। तो इस कंडीशन में आपको जब कंफर्म क्वेश्चन हो तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए बी एस जो है सदा बी से कम है, एस जो है सदा बी से कम है, बी से कम है। तो देखिए बी बराबर यू है और एस बराबर टी है, तो मतलब टी को एस लिख लो और यू को बी को यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सदा कम नहीं है। देखो यहाँ पर नीचे इक्वल का भी चिन्ह लगा हुआ है, नीचे देखेंगे देखो ये लेस देन इक्वल होता है ना, तो इक्वल का भी चिन्ह लगा, तो इक्वल भी हो सकते हैं। एक कंडीशन इक्वल दे रहा है तो कम नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। बस थोड़ा सा सेंस सोचना है आपको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, ये मैंने कराई दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका 25 है, तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए कैसे होगा, कोई संख्या प्रथम 100 धन पूर्ण संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितने 2, 3, 5 और 7, 9 में से किसी एक से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आपके पास 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, ठीक है। फिर संख्याओं का खेल है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या। अब ये कह रहा है कि इनमें से किसी से विभाज्य नहीं होनी चाहिए ये संख्या, बस इतनी संख्या लिखनी है। जैसे आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं 10 तक की लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे 100 तक लिखनी है इस तरीके से आपको। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से चली गई, ये 3 से चली गई, ये 5 से चली गई, ठीक है। ये 7 से चला गया, ठीक है। 9 से चला गया, बस इतनी संख्या। तो इसमें की कितनी संख्या आएंगी, 8। देखिए 8 2 से चला जाएगा, ठीक है। 6 2 से चला जाएगा, तो इसमें 1 से लेकर 10 2 से चला जाएगा, तो केवल एक संख्या आएगी। 1 से लेकर 10 तक केवल एक संख्या आएगी। इसी तरीके से आपको फाइंड करनी है कितनी संख्या आएंगी। तो देखिए एक मजे की बात क्या है इसमें, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस है, जब आपने संख्याओं से खेलना जानते हैं, तो अगर दोस्त का आने का मतलब ये हो गया सीधे तौर पर कि इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, सारे के सारे ऑड नंबर आएंगे। और मैंने कई बार बता रखा 1 से लेकर 100 तक आपके जो है 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ऑड नंबर होते हैं। तो अब 100 का तो सवाल ही नहीं बचा, अब ये बचा केवल 50 संख्याओं का। तो बस आपको 50 संख्याओं में चेक करना है, जिसमें से आपको ये कंफर्म है कि जिसमें लास्ट में 5 होगा या 0 होगा, वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, वो नहीं लेना। तो आपके ऐसी संख्या जो होती है कम से कम आपकी होती है 10, तो 10 वो नहीं आएंगी। तो आपका बचा 40, ठीक है। और बाकी जो 3 वाले और 7 वाले 9 वाले आपके माइंड में रखना, तो आप जो है उन्हें जो आप कट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका जैसे बन लेंगे, देखिए 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 कट रहा है, 6 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 2 से कट जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 इवन तो देखने नहीं है, बस 11 देखो, तो देखो 11 नहीं होगा। फिर 12 छोड़ दो, 13 देख लो, 13 नहीं होगा, 14, फिर 15 भी कट जाएगा, 16, फिर 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 18 तो होगा ही नहीं क्योंकि इवन तो आपको देखने नहीं है, बस और देखने। 19, फिर 19 हो जाएगा आपका, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा आपका, 24 नहीं होगा। इस तरीके से आप संख्याएं गिनेंगे तो जल्दी करेंगे तो आप 22 संख्याएं इस तरीके से आएंगी आपकी, और आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखिए ये सिर्फ संख्याओं से खेलने वाली बात है कि आपका ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है। आप क्या कह रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में। तो कह रहा है एक्स प्लस वाई का महत्तम मान। तो महत्तम मान क्या होगा, जब एक्स का सबसे बड़ा मान ले लेंगे, तो एक्स का मान या तो 8 के बराबर या उससे छोटा, तो हम तो 8 के, जब हमें महत्तम लेना तो 8 ही लेना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ऐसे वाई का मान हमें पूरा जो 7 लेना पड़ेगा। तो ऊपर तो आपका कंफर्म तौर पर आपका जो है 15 ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया आपका 15 आएगा। लेकिन नीचे क्या आ सकता है, देखिए इसका न्यूनतम मान लेना। तो एक्स का मान अगर हमने 4 ले लिया, तो न्यूनतम बनाने के लिए हम सबसे न्यूनतम से न्यूनतम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ले लो, बाई की 7 ले लो, क्योंकि ये माइनस में बचेगा। सबसे न्यूनतम क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो -3 होगा, तो जब -3 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही इनमें सबके सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आपको पहले से प्रैक्टिस किया होगा तभी आप इस तरीके का सोच सकते हैं, वरना इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे देखिए फिर संख्याओं से खेलना, मान लीजिए पी के 2 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो वही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से संख्या लेनी है, ठीक है, जो 30 से कम है। और पी और के जो है 2 अभाज्य संख्या और इस कंडीशन में दी हुई है, और ये अभाज्य एक संख्या बना रही है इस तरह की कंडीशन से जो 30 से हमेशा कम है। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है,
+3 ले लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 7, एक संख्या बननी है हम 30 से कम है। तो इस तरीके की आपको संभव मानों की संख्या सोचनी है। तो संभव मानों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है बस वही संभावनाएं देखनी है कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर आपने संभावनाएं ठीक से फाइंड कर ली तो समझ लीजिए आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे आपको एक तो मैंने निकाल के दी, 2 का स्क्वायर +3 हो जाएगी। इस तरीके से 2 का स्क्वायर +7 हो जाएगी। और साथ में ये भी है, ये सॉल्व करने के बाद एक अभाज्य ही संख्या आनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4 3 7, 7 एक अभाज्य संख्या है। 2 दूनी 4 और 7 4 11, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। ये इन्होंने कंडीशन भी दी है कि अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो बनना था। अगर ऐसा तो आपकी बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। इस तरीके से देखिए आप 2 की पावर 2 + 13, तो इस कंडीशन में आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके 2 की पावर 2 और आपका फिर आ जाएगा 19, तो ये जुड़ का जाएगा आपका 23, कितना आ जाएगा 23, ठीक है। इसके बाद आपका ये सब 2 की कंडीशन होगी, क्योंकि इससे आगे आप कोई भी लेंगे 23 से आगे तो मतलब इससे आगे की संख्या कुछ भी लेंगे तो पहला तो ईवन आएगा, वो ऑड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस फिर कंडीशन में आप 3 वाली लेंगे, 3 वाली कंडीशन लेंगे तो 3 का स्क्वायर +2, तो इस कंडीशन में आपका 11 हो जाएगा। बाकी कोई भी कंडीशन आप सोचेंगे तो सारी की सारी इवन संख्याएं बनेंगी। तो इस कंडीशन में आपकी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसको फिर सॉल्व करना, बस यही सीसेट निकालने का सबसे आसान तरीका। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पहला आ चुका है। ये कह रहा है n समुच्चय में प्रत्येक में से केवल 3 धन पूर्णांक हैं। एक कोई समुच्चय है, देखिए समुच्चय का मतलब होता है कोई इस तरीके से मजला ब्रैकेट में आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में का समुच्चय पढ़ा होगा। तो ये कह रहा है कि संख्याओं के n समुच्चय जिनमें प्रत्येक में केवल 3 संख्या, कोई 3 संख्या ले लो, जैसे A B C, ये 3 संख्या होंगी। इस तरह के समुच्चय बनाने जिनका एलसीएम हमेशा 1001 होगा। एलसीएम हमेशा 1001 आना चाहिए, कुछ भी सोच लो अपने मन से। और जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए। तो मतलब जो है सबकी सब विषम संख्या होंगी। अगर आप 1001 के फैक्टर करेंगे, जो आपने पहले भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसके फैक्टर आएंगे आपके 7, 11, 13। आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे, इसके 3 फैक्टर आएंगे, 7, 11, 13, ये आएगा, ठीक है। तो आपका देखिए कैसा होगा, पहला फैक्टर क्या हो जाएगा इसके समुच्चय बनाना, 7, 11, 13 ही हो जाएगा। दूसरा आपको बनाना तो देखिए दोनों की गुणा कर दीजिए, 11 7 77 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो मतलब कितना, इनका भी एलसीएम यही आएगा, 1001 ही आएगा, और इसका आपका एचसीएफ भी केवल 1 ही आएगा, ठीक है। आप कितना भी कैसे भी सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक तीनों संख्या नहीं कटेंगे तब तक एचसीएफ नहीं बढ़ सकता, और वो होगी नहीं इस कंडीशन में। बाकी आप इसकी गुणा कर लीजिए, आप कुछ भी करिए, 13 7 91, यहाँ पे पहले 91 रख लीजिए, फिर 11 रख लीजिए, फिर 13 रख लीजिए। इस तरह की बहुत सारी संख्या बनेंगी, तो इससे 8 से अधिक हो जाएगा। आप वहीं पर बहुत सारी संभावनाएं सोच सकते हैं। तो ये सवाल जो है बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन के साथ खेलना होता है, ठीक। जैसे ये देखिए, ये वाला मैंने बताया था, इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये सीरीज वाला, सबसे पहले इसको ढूंढा करिए, 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाता है। जैसे इकाई का अंक है, जैसे आपको जो है शेषफल निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। ये जो होते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले देखिए और सबसे पहले सॉल्व उनको करिए, ताकि आपके शुरू के 10 मिनट में आपके 5 से 7 क्वेश्चन हो चुके होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो 6 गुणा 3 के फैक्टर बनेगा इसमें। तो आपका एक कंफर्म है कि आप 6 लेने पड़ेंगे, आपको 6 के फैक्टर पार्ट बना लीजिए इसमें से। जब 6 के पार्ट बनाएंगे तो देखिए आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख जाएगी कि ये कॉमन चीज़ दिख रही है, BCCC ACCC DDDD, इस तरीके की ना कहीं आपको जो है दिख जाएगा। जैसे देखिए आप देखिए बनाइए 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर 6 तक बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ बन जाएगा 6, 1 2 3 4, देखिए आपको यहाँ खुद दिख रहा होगा 3 सी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 सी आ रहे हैं, देखिए फिर यहाँ पे भी 3 सी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 सी हो जाएंगे और फिर यहाँ पे भी 3 सी लेना पड़ेंगे, खुद ब खुद देखिए, खुद ब खुद बन गया, सी यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, AB, तो यहाँ पे देखिए AB खुद आ गया, तो ABB और CC, तो देखिए यहाँ पे फिर वही पे करनी से देखिए AB बन रही है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिर देखिए ABB और आपका C हो जाएगा, यहाँ पर ABB और CC, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। बस हो गया लो आपका आंसर, ऐसे सोचना। हाँ एक यहाँ पर खाली है तो ये B और आ जाएगा यहाँ पर, तो ABB आ जाएगा, ABB, देखिए सब सेम होगा ये। तो बहुत सिंपल होता है, आपके जो वहीं पर आपको हिंट मिल जाती है और वहीं से आपका जो है ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 30 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले B आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पहले फाइंड करने हैं और फाइंड करने के बाद उन्हें आपको सॉल्व करना, C सेट निकालना। देखिए टप, तो देखिए ये केवल क्या है, केवल गणितीय संक्रिया करनी है कि आपको क्या लगाना। इन्होंने दे रखा S की जगह ये लगाना है, P की जगह ये लगाना है, Q की जगह ये लगाना है, और इसकी जगह प्लस रखेंगे, इसकी जगह माइनस रखेंगे, और उस कंडीशन में आप अगर सोल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपका आंसर जो राइट आ जाएगा। और आप कर तभी पाएंगे जब आपका जो है प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के जो है आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिना प्रैक्टिस के आप जो है इनको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे देखिए हम करके देखते हैं क्या होगी। देखिए अगर आप जो है कोई भी देखिए इस तरह की संख्या देखिए आप देखिए, जैसे पहला तो देखिए आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कॉमन वाला, या तो इन दो को एक कंडीशन एक सेम हो सकती है, इन दो की सेम हो सकती है, थोड़ा सा चेंज करना होता है आपको। जैसे देखिए आप एक कंडीशन पहले से ही 16 - के 15
इंटू 3 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 और ये करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने एक रूल पढ़ा होगा, मैंने पिछली बार बताया था, बोर्ड मास का नियम। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ मतलब जो कावा लिखा हुआ होता है उसमें, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो 20 डिवाइड बाई 4, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद 5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 45 हो जाएगा। तो 60 माइनस के 45 और प्लस के 5, ठीक है। तो 60 में 45 गए तो 15 बचेगा, और 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर आना था, ठीक है। तो माइनस की जगह इन्होंने क्या दे रखा है, माइनस की जगह आपने क्यू ले रखा है, और फिर इसके गुणा की जगह आपने क्या ले रखा है, आर ले रखा है, और फिर आपका प्लस की जगह आपने पी ले रखा है, और डिवीजन की जगह आपने एस ले रखा। तो क्यू आर पी एस हो जाएगा, क्यू आर पी एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये सवाल जो है आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। ये भी पी वाई क्यू में आया, सवाल सिर्फ चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको ये है 35, ये सेम डिट्टो सवाल, यही सेम डिट्टो सवाल आपका जो 2024 में भी आया और 2023 में भी आया। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं रिपीटेड थीम कराऊंगा ना, जब मैं रिपीटेड थीम लेकर आऊँगा जब वीडियो की, तब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सेम टू सेम आया। इसमें आपको सिर्फ इतने हैं कि 35 किससे बनेगा, 7 और 5 से बनेगा। तो आपको देखिए 7 तो बहुत सारे दिख रहे होंगे, यहाँ भी 7 बन जाएगा, यहाँ भी 7 बन जाएगा, यहाँ भी 7 बन जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 5 देखने, केवल 5 इसमें बनना है और एक 5 इसमें बनना है। तो आप 5 की संख्या देखनी है। अगर आप इनको मल्टीपल करेंगे तो आपके जो है 7 तो कई सारे आ जाएंगे, लेकिन 5 आपके कम ही आएंगे। तो 5 जो आएंगे आपके केवल 4 आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप इसके फैक्टर करके देख लेना, बस इनके फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, जैसे 385 के फैक्टर करने हैं आपको, 5 निकालने हैं। तो पहले 5 से डिवाइड करिए, तो 5 से 35 बचे 3, तो 5 से 35। देखिए फिर यहाँ पे फिर 7 से 11 बार हो गया। तो बस आपको इतने फैक्टर चाहिए, 5 और 7 वाले चाहिए बस, उसके बाद आपका कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे तो इसके 4 आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है, केवल अभाज्य संख्याओं वाला। हाँ, अभाज्य संख्याओं में देखिए सेम डिट्टो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आपका सीरीज में आ चुका है। सीरीज में आपका 2021 का अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए सी सेट का, वहाँ पर एक संख्या, जहाँ पे पहले यहाँ पर संख्या दे रखी होगी 3.5, 2.5, यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके दे रखा होगा। तो यहाँ पर डी का मान पूछा था। 2021 का पेपर देखना सी सेट का, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें भी वही रूल लग रहा था, सेम डिट्टो, कोई अंतर नहीं था। देखिए 24 में इन्होंने गुणा करी थी 0.5 की, तो इसके बाद कितना आ रहा था, ये 12 आ जाएगा। उसके बाद जो 12 है, 12 में गुणा करी थी आपकी 1 की, तो ये फिर 12 बनना था। फिर 12 में गुणा करी थी इन्होंने 1.5 की, तो फिर आपका जो बनना था ये 18 बनना था, ठीक है। फिर गुणा करी थी इन्होंने 1.5 की, तो ये बनना था, देखिए 15 दूनी 30 और पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा यहाँ पे 180, 15 के 15 और 3 18, ठीक है। इसी तरीके से फिर गुणा करी थी 18 की 2 से, तो फिर बनना था 36, ठीक है। तो ये रूल बिल्कुल 2021 के पेपर में आ चुका। आप यकीन नहीं तो आप पहले सी सेट का पेपर निकाल के देखिए, इस तरीके देखिए सीरीज बनी होगी इस तरीके से। यहाँ पर नीचे ए बी सी डी ये लगी होगी और यहाँ पर संख्या दे रखी होगी, जिसमें ये वाला रूल लग रहा होगा, इसके बेस पर ये नीचे वाला रूल आपको फॉलो करना था। सेम डिट्टो सवाल ये एक था, सेम रिपीटेड थीम पर। अगर आपके 15 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं तो आपको कॉम्प्रहेंशन के 20 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 15 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, 35 क्वेश्चन सामने से ऐसे हो जाएंगे। बाकी आप अपने बफर के लिए 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर ही लेंगे, 8 7 60 क्वेश्चन। तो आपके इस तरीके से जो हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला सॉल्व हो गया। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चन में अगले में सॉल्व। सेम यही सेम सवाल बिल्कुल सेम, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यही सेम क्वेश्चन जो है, एक तो तब आया था कि 11 संख्या, यह है कि 11 की संख्या को 9 बार लिखने पर इतनी संख्याओं से गुणा करने पर संख्या आती नहीं। जब आपने पिछली बार मल्टीप्लिकेशन करी होगी, इसकी मल्टीपल करा होगा, इसका दोनों गुणा करी होगी आपस में, तो इस संख्या ऐसा बननी थी जितनी बार होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 तक है, अगर 9 बार 1 है तो 9 तक जाएगा, फिर उसको उल्टा चला जाएगा। ये इस बार क्या पूछ लिया, इसमें स्क्वायर बना कर पूछ लिया बस। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, अब की बार क्या इसमें बस चेंज कर दिया। तो आपका देखिए कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है, फिर उसमें उल्टा हो रहा है। तो कितने 1 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे, बस 9 का स्क्वायर बन जाएगा जी। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी, n स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये बोला n में कितने अंक है, तो n में कितने 9 अंक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर था, तो n में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर या अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।